फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। जैसा कि आप देख रहे हैं, समसामयिक घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2024 आ चुकी है और हम अपनी वीडियो के माध्यम से जनवरी से लेकर जून तक का जितना भी करंट अफेयर्स है सभी को कवर करेंगे। यह जो बुक है ये यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओ सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप कई बार रिवीजन करिए और आपको आने वाले एग्जाम्स में 15 से 20 प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसको बार बार रिवीजन करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सभी अपना हौसला बना के रखिए और चलिए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पहला इसमें जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो वो है लद्दाख। किसको? लद्दाख को। अगला है जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए, किसके लिए? भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना, जहां पर पहला शब्द होता है वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह स्टार लगाती हूँ इस बिंदु पे। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो वो है झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर? तो जामताड़ा एक जिला है झारखंड का। जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। कहाँ पर? जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। अगला है 25 जून से 27 जून के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन मतलब ISO परिषद की क्या हुई है? बैठक हुई है। भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आयोजन कहाँ पे इसका हुआ है? तो नई दिल्ली में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कौन से नंबर की थी ये? 64वें नंबर की थी। भारत में इसका आयोजन जो है पहली बार हुआ है। तो भारत में पहली बार आयोजित, याद रखिएगा ये बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है 23 जून 2024 को किस शहर को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर मतलब सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह है कोझिकोड, केरल। कोझिकोड, केरल। तो याद रखिएगा शहर को यूनेस्को जो है उसकी सूची में भारत के पहले साहित्य शहर मतलब सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किसको किया गया है? तो कोझिकोड है, जो कि केरल का एक जिला है। कोझिकोड, केरल। अब है वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? तो वो है झारखंड। बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत किसने किया था? झारखंड ने। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा वह राज्य जिसने सभी जिलों में, कितने? सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ पर की? मतलब किस राज्य ने की? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला है 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? 24 जून 2024। याद रखिएगा 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो था वो प्रारंभ हुआ। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, ये FTI-TTP का फुल फॉर्म है। फास्ट ट्रैक, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म का वो पूछ लेता है कि इसका तो दे देता है, तो इसको याद रखिएगा। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम किसका? FTI-TTP का यह फुल फॉर्म है। शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। तो याद रखिएगा ये किसका बना? तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। अगला है उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। ओडिशा के कटक से बीजेपी जो सांसद हैं जिन्हें 18वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया वो कौन है? तो इसमें भर्तृहरि महताब। कौन है? भर्तृहरि महताब।
अगला है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने क्या है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो कौन से नगर को? तो यह शहर को, तो श्रीनगर को। अगला है 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। किसने? जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन को क्या कहते हैं? इच्थियोपिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया। तो कहाँ पर किया गया? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर। किसमें? हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों के द्वारा पहली बार हुआ है ना, तो ये भी जरूरी है। पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया। अगला है जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो जो 180 देश हैं इसमें शामिल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितने देश हैं? तो 180 देश शामिल हैं। और इसमें भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 176वीं जो इसकी रैंक इसमें प्रदान की गई है। किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। अगला है इसमें कि अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। तो जो भी अपने कर्मचारी इसके होंगे, कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये भी पहला है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता जो कंपनी है गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी है गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो सीहोर में। मध्य प्रदेश के सीहोर में। अगला है जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 63वीं। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी है, ये कौन जारी करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। यह भारत की कौन सी रैंकिंग है इसमें? तो 63वीं रैंकिंग है। और पर्यावरण वाले में कौन सी रैंकिंग थी इसकी? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव, याद रखिएगा, मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कोझिकोड केरल। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? किसने? मोदी जी ने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का कहां उद्घाटन किया? तो राजगीर में, बिहार का जो राजगीर है वहां पर इसका उद्घाटन किया है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कब 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्था को नामित किया गया है? फिर से, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्था को नामित किया गया है? तो हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को इसमें नामित किया गया है। किसको? हैदराबाद में स्थित है कौन सी? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी को अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? दामिनी और मेघदूत। कौन कौन से ऐप हैं? दामिनी और मेघदूत। तो किसने जारी किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? दामिनी और मेघदूत। विकल्प में पूछ सकता है कि वो कौन से 2 ऐप हैं, तो ये बता दीजिएगा, दामिनी और मेघदूत। अगला है गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। गुजरात के भुज में क्या है? स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। इसका चयन किस लिए हुआ? तो ये यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए इसका चयन किया गया। किसका? गुजरात के भुज में जो बना हुआ है स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय, इसका चयन किया गया जून 2024 में। किसके लिए हुआ? तो यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए इसका चयन किया गया। यूनेस्को, ये देखिए इसमें दिया गया है कि यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स जो सम्मान है प्रति वर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। तो स्टेटमेंट बना के आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा यूनेस्को जो प्रिक्स वर्सेल सम्मान है ये प्रति वर्ष दिया जाता है, असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का, अब है अगला, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा है ये, कौन सा सबसे ऊंचा है? ये आर्च रेल ब्रिज, जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया। तो कहाँ पर? तो चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर में है चिनाब ब्रिज। तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, तो कहाँ पर? चिनाब ब्रिज में किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जून 2024 में कौन ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की, एक मिनट, हाँ, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो वो हैं पीवी सिंधु। किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये बेटर न्यूट्रिशन जो ब्रांड है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस रंग की है? नीले। अभी तक आप काली देखते थे, लाल देखते थे, लेकिन अब कौन से रंग की भी मिल गई हैं? नीले रंग की मिल गई हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। जिसको देखना हो अरुणाचल प्रदेश जाके देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो वो है उत्तराखंड। तो ये भी देखिए पहली है, पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल है भारत की। पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल कहाँ अनावरण के कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड में। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक, नई दिल्ली कहाँ पर? नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। तो रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल किस नाम से है? नई दिल्ली में है ये रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। तो ये अत्याधुनिक त्वचा बैंक है ये, और ये किस नाम से? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के नाम से। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेना का शुभारंभ किया? किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेना का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश ने किया। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की। किसके लिए? बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत किसने किया? तो असम ने किया, असम ने। जून 2024 में उत्तराखंड में क्या है? जोशीमठ का नाम बदल कर रख दिया गया है। कब? जून में बदला गया है। उत्तराखंड में स्थित जो जोशीमठ है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है कौन सी? नासा, भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर यह क्या कर रहा है? शोध कर रहा है। तो ये कौन सा किसके साथ मिलकर? आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला, याद रखिए क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो अनामिका राजीव, यह इंपॉर्टेंट है। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में
जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 129वीं, 129, 129वीं। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो ये भारत जो है किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O का। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है। वहीं अगर चीन की बात करें तो 16% उत्सर्जन के साथ यह शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए, जो ये नाइट्रस ऑक्साइड का भारत कितना करता है? वैश्विक स्तर पर 11% करता है, और चाइना कितना करता है? 16% उत्सर्जन करता है। और ये फर्स्ट पे कौन है? चाइना, और सेकंड पे हमारा भारत। अब है अगला, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार जो है सैटकॉम की सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? तो क्या? राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है। किसको? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को। किसको? रिलायंस की जो सहायक कंपनी कौन है? जियो प्लेटफॉर्म को। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। अब है अगला, जून 2024 में सिप्री द्वारा, किसके द्वारा? सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी है? तो 172। कितना? 172। भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु जो परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो वो है नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य। तो किसने इसको ये अधिसूचित किया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है, उसने बिहार के दो जो स्थल हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ की हैं? तो बिहार की। अगला है 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? याद रखिएगा, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक जो राजधानी कौन बनी है? अमरावती को बनाया गया, अमरावती को। अगला है मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम ने। किसने किया है? किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? वो है सिक्किम। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह है पूर्वी सिक्किम का कौन सा क्षेत्र? चांगगू है पूर्वी सिक्किम में पड़ता है। ठीक है। अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया? तो 7 महिलाओं ने। किसने? कितनी महिलाओं ने? 7 महिलाओं ने। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद में शपथ ली? तो नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो मोहन मांझी ने। अगला है मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। फिर से मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024
भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये जो है मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि केरल का है। अगला है इसमें कि 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो भीष्म नाम से। किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो भीष्म नाम से। इसका फुल फॉर्म है बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसका भीष्म का क्या फुल फॉर्म है? बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। अगला है भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया, तो वो है रामचरितमानस की पांडुलिपि को। अगला है 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित जो पामडी और कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। किसको? कौन सी फिल्म थी? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसको नॉमिनेट किया गया। भारतीय फिल्म थी ये, और ये किसकी थी? पायल कपाड़िया। अगला है भारतीय आईआईटी कंपनी। भारतीय आईआईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो किसने? टीसीएस ने की। वह भारतीय आईआईटी कंपनी पूछ रहा है, वह भारतीय आईआईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में, कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में पहला है यहाँ पर देखिएगा, पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो किसने की? टीसीएस ने की। अगला है 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ईदा सीसा नोंगरांग को। ईदा सीसा नोंगरांग को, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है ये, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी है, तो कौन है? ईदा सीसा नोंगरांग। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी दीपिका पादुकोण। तो ये है वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिसरप्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है कौन? दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच जिसको वेब कहते हैं, WEF, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, कौन सा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया गया? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक को भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 39वीं। कौन सी? 39वीं। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, केरल में है कौन सा? केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना, तो कौन सा है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। याद रखिएगा, यह भी पहला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केरल में स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही कितने वर्ष की है? 55 वर्ष की। 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। कौन है? उनका नाम क्या है? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने, दूरदर्शन चैनल है डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ। कब? 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ इन्होंने मनाई? 9वीं। भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो कृष और भूमि। किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो कृष और भूमि के नाम से। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो पहली बात है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इसने बहुत तबाही मचाई। तो ये जो तबाही मचाने वाला तूफान का नाम क्या था? रेमल। रेमल को यह नाम किसने दिया? तो ओमान ने दिया था। अप्रैल 2024 में
6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। तो अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं। 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना उत्तर प्रदेश। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया। अगला है इसमें कि भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में किसका? भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। कहां पर? झाकड़ी में। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक। तो एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में घोषणा की गई, उसके अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? ये 2030 तक। अगला है इसमें कि 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय, जो कि भारत का मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता थी? ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो वो है चेरापूंजी स्टर्न क्राफ्ट। यह उत्पाद का नाम है चेरापूंजी स्टर्न क्राफ्ट में इसने शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। अगला है जून 2024 में क्वाकवे रेली साइमंड्स, जून 2024 में क्वाकवे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया? तो नई दिल्ली। तो ये कौन सी रैंकिंग थी? बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? तो वो है नई दिल्ली। अगला है भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी, भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो टाटा AIG ने। किसने? टाटा AIG ने। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, कहाँ की? ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग को। किसने? ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग को, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 13,000 फीट है। और ये कहाँ पर है सेला सुरंग? तो हिमाचल प्रदेश में है। DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रमा द्वितीय का इसने। तो DRDO द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रमा द्वितीय, रुद्रमा सेकंड का। अगला है वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं? तो सत्यदीप गुप्ता। कौन है? सत्यदीप गुप्ता। वह भारतीय पर्वतारोही है, भारतीय हैं। एक ही सीजन में इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं, याद रखिएगा। पहले यहाँ पर भी है, क्या नाम है इनका? सत्यदीप गुप्ता। अगला है कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। किसने? कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड मतलब जल भालू की एक नई प्रजाति है जो खोजी गई है का नाम, इसका जो नाम है चंद्रमान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? बैटिलिप्स चंद्रायणी। क्या? बैटिलिप्स चंद्रायणी। और यह जल भालू की एक प्रजाति है। IIT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए, IIT कंपनी जो इन्फोसिस है उसको हाल ही में किस सिस्टम के लिए
ये जो प्रमाणन प्रदान किया गया है तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, किसके लिए? AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इसको प्रमाणन प्रदान किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा प्रजाति की खोज की है। कैसी है? दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है। और किसने किया है? तो ये जो शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में इसकी खोज की है। अगला है भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से SpaceX रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया। तो वो कौन सा है? TSAT-1A। क्या नाम है? TSAT-1A। अगला है मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तेलंगाना ने। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। और ये अच्छी पहल है, यहाँ भी होना चाहिए। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं। तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकलोचन। तो ये 3 हैं, इनके नाम याद रखिएगा। भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकलोचन को। अगला है IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 23 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो अग्निबाण। किसने? IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने। कब? 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो अग्निबाण के नाम से लॉन्च किया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल। अगला है अप्रैल 2024 को किस IIT को भारत की सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो IIT पटना। तो मतलब इसमें कि किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए, किसके लिए? हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? तो IIT पटना। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी दी है? तो असम के कामरूप के मरामीटा में। तो याद रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो असम के कामरूप के मरामीटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो विप्रो। ठीक है, क्या है नाम है इसका? विप्रो। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, याद रखिएगा। तो किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की? तो कहां पर? IIT बॉम्बे में। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफकनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो अदिति। क्या नाम है? अदिति। अगला है 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के
आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की थी? एक पेड़ मां का नाम अभियान। ये अगला है कि भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो बोइंग स्टारलाइन मिशन है। कौन सा मिशन था? तो बोइंग स्टारलाइन मिशन था। अगला है कि हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है नई दिल्ली में। अगला है मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, तो क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा यह जारी किया जाता है। 180 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 159वीं, मतलब 159 इसकी रैंक है, किसकी? इंडिया की। अगला है भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो परिवर्तन चिंतन। किस लिए? भारतीय सेना के जो तीनों अंग हैं उनके बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन जो है कब? 8 अप्रैल 2024 को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस नाम से आयोजित किया गया? तो परिवर्तन चिंतन के नाम से आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा। कहां? तो ये हरियाणा में है। अगला है महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो सितार और तानपुरा को। कहाँ? महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो सितार और तानपुर को। अगला है भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CCA। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो कहां पर चलाया गया? यह हैती में चलाया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन जो प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? तो ये धोलेरा, गुजरात में। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम रखने का निर्णय लिया। और क्या नया नाम? अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया? भारतीय नौसेना में समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया? तो INS अग्रम और INS अक्षय। INS अग्रम और INS अक्षय। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया। कहाँ? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 126वीं। कौन सी? 126वीं। किसमें? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो AM खान विलकर को। सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश थे, इनको लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 13,874। किसके अनुसार? मार्च 2024 में जारी जो तेंदुआ रिपोर्ट है 2024 की, उसके अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया। तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की? तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत की। तो ये
ये थूथुकुडी तमिलनाडु का है, थूथुकुडी में। कहाँ पर? थूथुकुडी में। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर मतलब IQ एयर द्वारा जारी जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया था? तो नई दिल्ली को। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नवे जो रायसीना डायलॉग में केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण, ये था इसका विषय या थीम थी किसकी? नवे रायसीना डायलॉग की। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत के कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 41वीं। किसमें? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यूनिट है वो जारी करता है कौन सी रिपोर्ट? तो लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो 41वीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F14, कौन सा? GSLV F14 को से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो इनसैट 3DS। किसका? इनसैट 3DS का। और कहाँ से सफल प्रक्षेपण किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अगला है 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो गुवाहाटी, असम में। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी, असम में। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी चेन्नई मेट्रो। अगला है वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो राधा रतूड़ी, इनका नाम याद रखिएगा, राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? तो सिक्किम। कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? तो वो है सिक्किम। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का जो 7वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? यह कोच्चि, केरल में। कहाँ पर? कोच्चि, केरल में। अगला 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? किसने? असम सरकार ने। तो काजी नींबू, मतलब खट्टा नींबू है वहाँ का, काजी नींबू को यह राज्य फल इसको घोषित किया है किसने? असम सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी, मतलब स्वदेशी याद रखिएगा, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव जेन AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ओडिशा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। तो किसने? ओडिशा राज्य सरकार ने कब? फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को उड़ीसा राज्य सरकार ने इसको शामिल किया है।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ये क्या है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल को। महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार, ये क्या है? महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरन देखा गया? तो वो है राजाजी टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हॉग हिरन देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला, कौन सा? 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। तो यह 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला था। इसका मुख्य विषय क्या था? रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। अगला है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम क्या था? तो बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, BAPS। तो इस मंदिर का नाम क्या था? बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। और ये कहाँ पर? यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ किया गया? तो कच्छ, गुजरात में। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल था यह भारत का रंग महोत्सव। इसका आयोजन किया गया था फरवरी में। और कहाँ पर? तो कच्छ, गुजरात में। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की। अगला है जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत्र नाम से। DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए, किसके लिए? भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया? तो सर्वत्र के नाम से। अगला है 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में। अगला है जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक कौन सी प्रदान की गई? 93वीं। ठीक है, 93। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कब? जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को। अगला है 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर? गोवा में। तो समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। अगला है भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो एक्सपोसैट उपग्रह। याद रखिएगा, एक्सपोसैट उपग्रह। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो INS चीता, गुलदार और कुंभीर को। किसके 40 वर्ष की सेवा के बाद इनको, ये जो युद्धपोत थे, इनको मुक्त किया गया? तो कौन कौन से थे? INS चीता, गुलदार और कुंभीर। INS चीता, गुलदार और कुंभीर। अगला है 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल, कितना लंबा है ये? 21.8 किलोमीटर को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो अटल सेतु। कौन सा पुल है? अटल सेतु। अगला है 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में
10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? किसने? अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर। इसका नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर, मतलब UAV अनमैन्ड एरियर व्हीकल, ये इसका नाम है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है देख के, ठीक है। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब। तो क्या है? नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर, कौन से ऐप पर? नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बना है? तो वो है पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल केमिकल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो बीकानेर में। अगला है कि जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? तो किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व को। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। कहाँ पर? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। तो ये क्या था? एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 जो कार्यक्रम था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। अगला है जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग, किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। जनवरी 2024 में काला घोड़ा काला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला है जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो वो है असम में। अगला है जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? किसमें? सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो वह जैसलमेर का दूसरा स्थान है, उदयपुर का 9वां स्थान है। जैसलमेर का दूसरा, उदयपुर का 9वां स्थान है। अगला है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन ये जो है 9वें संस्करण का आयोजन ये जनवरी के बीच कहाँ पर किया गया? 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया इसका हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? तो जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, असम में। अगला है 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों या क्षेत्रों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक कौन सी प्रदान की गई है? तो 93वीं 93। अगला है जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमली पाल टाइगर रिजर्व। तो क्या था? उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? तो वो है सिमली पाल टाइगर रिजर्व में। तो इस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय वाला पार्ट था वो कवर हुआ, और अगला होगा अंतर्राष्ट्रीय, जो कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मैंने इतनी मेहनत की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।